नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड जीके स्टडी यानी कि उत्तराखंड जीके उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, जिसके माध्यम से आपको उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएंगी के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड के ताल एवं झील से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको बताए गए थे। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से उत्तरा संबंधित वीडियो बनाई गई थी, जिसमें कि उत्तराखंड के बीते वर्ष की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था। दोस्तों, में इससे पहले उत्तराखंड भूगोल के अंतर्गत वीडियो डाली गई थी, जिसमें कि उत्तराखंड भूगोल, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, ताल एवं पर्वत जो भी है वो उससे संबंधित आपको वीडियो डाली गई थी। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने देखी है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखिए और तैयारी कीजिए अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज से मिशन कनिष्ठ सहायक 2023। ठीक है। और उसी क्रम में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का जो विषय है वो है उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं। दोस्तों, वैसे तो पिछले वर्ष की पेपरों का एनालिसिस करने के बाद ये ज्यादातर उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुओं से संबंधित बहुत ही कम प्रश्न मिले हैं, लेकिन जब ये पाठ्यक्रम में है तो प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं और किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के उत्तराखंड की जलवायु का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण कारक है। कि जो जलवायु होती है किसी भी देश की या किसी भी राज्य की, तो उसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। क्या होते हैं आपके, एक समुद्र तट से दूरी या समुद्र तल से ऊंचाई या वायुदाब। तो जो किसी की क्षेत्र की या किसी देश की या किसी राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं, वो ये सभी जो कारक है वो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और वायुदाब। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, आप इनको देखिए कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागर धाराएं एवं उच्चावच लक्षण। दोस्तों, आप अभी कंफ्यूज ना हुए कि अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब या पवन तंत्र। जब मैं आपको ज्योग्राफी या भूगोल से संबंधित वीडियो आपके सामने लाऊंगा तो उस वीडियो में आपको मैं ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियों में गर्मी के मौसम में भी ठंड होती है। ठीक है दोस्तों। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है और इस प्रकार तापमान एवं वर्षा के कारण या वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका, समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ने से समुद्र से दूरी बढ़ती है। ये प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। दोस्तों, ये जो नोट्स है इसकी पीडीएफ मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, ठीक है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कंटेंट और जो यहाँ पे जो वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ उसका पीडीएफ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको वहाँ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी और वेबसाइट फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है,
प्रश्न आपका कि जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड की जलवायु हिमाचल प्रदेश से कैसी है? गर्म व शुष्क, गर्म व आर्द्र, ठंडी व आर्द्र। तो कैसी है कि उत्तराखंड की जलवायु कैसी है आपकी? गर्म व आर्द्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार डॉक्टर एस सी खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा है? प्रश्न क्या है आपका कि ऊंचाई, ताप और वनस्पति के अनुसार डॉक्टर एस सी खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो ऑप्शन आपका 5, 7, 6, 8। तो कितने क्षेत्रों में बांटा है आपका? आपका आंसर हो जाएगा कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 6 भागों में। ठीक है। तो 6 भाग कौन से हैं? उपोष्ण जलवायु 900 मीटर तक, गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर तक, शीत शीतोष्ण जलवायु 1800 से 3000 मीटर तक, अल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर तक, हिमानी जलवायु 4200 मीटर से ऊपर जहां आपका ट्रांस हिमालय आता है, और शीत शुष्क जलवायु 2500 से 3500 मीटर के बीच में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड में बाबर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तराखंड में भाबर पेटी, तो भाबर कौन सा क्षेत्र है आपका? तो भाबर आपका ये वाला क्षेत्र है। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका भाबर क्षेत्र है, ये गंगा का तराई क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। तो भाबर पेटी में कौन सी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भाबर पेटी के अंतर्गत कौन कौन से आपके शहर आते हैं? आपका आता है भाबर पेटी में नैनीताल का आधा हिस्सा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। ठीक है। कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी? ऑप्शन है अल्पाइन या उपोष्ण, उष्ण या शीतोष्ण। तो कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी? उपोष्ण। ठीक है। उत्तराखंड में बाबर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाई है? उसमें है उपोष्ण। ये यूके ए आर ओ, ठीक है, यूके ए आर ओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों। तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण। तो इसी प्रकार लोक सेवा आयोग किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे ऊंचाई के आधार पर विभाजन कौन कितने विभाजन है? 6। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा कि गर्म शीतोष्ण जलवायु कौन से क्षेत्र में या कितनी हाइट पे, कितनी से कितनी हाइट तक गर्म शीतोष्ण जलवायु होती है। तो किसी भी तरह से सवाल आपसे घुमा के पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उपोष्ण जलवायु क्या है? तो भाबर तराई दून घाटियों में जो जलवायु पाई जाती है 900 से 900 मीटर तक, तो 900 से 900 मीटर तक, तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी भूभाग है जो समुद्र तल से 900 मीटर तक की ऊंचाई में सम्मिलित है। ठीक है। उपोष्ण जलवायु से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें वर्ष के 8 माह गर्म मौसम तथा अवशेष महीनों नवंबर, दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी में ठंडी रातें रहती हैं। ठीक है दोस्तों। मैदानी भूभागों की अपेक्षा दून व तराई भाबर का क्षेत्र अधिक नम रहता है। इस क्षेत्र में गर्मी अधिक तथा ठंडा कम रहता है। उदाहरण के लिए कि दून घाटी में गर्मियों में तापमान 35 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि ठंड में 0.3 से 2.4 डिग्री सेल्सियस रहता है। तराई भाबर में इससे अधिक तापमान रहता है। ठीक है। पॉइंट्स नोट्स कर लीजिए। कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मार्च अक्टूबर के अंत तक बहुत गर्मी पड़ती है। शीतकाल में नदी घाटियां दोपहर के बाद भी घनी धुंध से ढकी रहती है, जैसे कि इस समय हो रहा है हरिद्वार, हरिद्वार ऋषिकेश रुड़की में आपकी धुंध लगी हुई है। ठीक है। तो जिस प्रकार से इस समय सर्दियां लगी हुई, सर्दियों के टाइम पे वहां पे धुंध छाई रहती है, धूप बहुत कम निकलती है, धूप सूरज निकलता है लेकिन इतनी धुंध रहती है कि वहां तक धूप नहीं पहुंचती। ठीक है। तो वो कौन से क्षेत्र में? आपके बाबर तराई दून घाटी में। ठीक है। और इस क्षेत्र में साल, हल्दू, बाकली आदि के वृक्षों तथा अनेक प्रकार की कटीली झाड़ियों की बहुलता पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साल, हल्दू, बाकली बाकली या कटीली झाड़ियां अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो आपका प्रश्न हो जाएगा उपोष्ण जलवायु में। ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड में शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि उपोष्ण जो जलवायु क्षेत्र है वो आपका 900 मीटर तक है। ठीक है दोस्तों, तो शीतोष्ण जलवायु कहाँ तक है आपका 900 मीटर तक आपका उपोष्ण हो गया। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि 900 मीटर तक आपका उपोष्ण जलवायु होता है। ठीक है, 1800 से 3000 मीटर तक आपका शीतोष्ण जलवायु, 4200 मीटर तक आपका क्या होता है, 4200 मीटर तक आपका हिमानी जलवायु, और 3000 से 5000 मीटर तक। तो ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करेंगे, आपको ध्यान होना चाहिए कि 900 मीटर तक आपका उपोष्ण जलवायु होता है, 4200 मीटर तक आपका हिमानी जलवायु होता है। तो 3 से 5000 के बीच आपका ऊपर जो ट्रांस क्षेत्र होता है, 4200 मीटर के ऊपर के क्षेत्र, उसमें हिमानी जलवायु होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1800 से 3000 मीटर तक। तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र कहाँ तक है आपका, 1800 से 3000 मीटर तक। शीतोष्ण जलवायु 1800 से 3000 मीटर। इससे अभिप्राय ऐसे भूभाग से हैं जो 1800 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र है। इसमें गर्मी कम तथा जाड़ा अधिक पड़ता है। हिमपात यानी कि बर्फबारी होती है और सर्दी की रातों में पाला पड़ता है। हिमपात होने पर निचले भागों में 1-2 दिन और ऊंचाई वाले भागों में 1-2 महीने तक हिमाच्छन्न रहता है। और उच्च भाग तथा निम्न घाटियां इस जलवायु क्षेत्र में आती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो गर्म शीतोष्ण जलवायु, अभी आपको बताया 900 से 1800 मीटर सही है। अल्पाइन जलवायु, ठीक है, अल्पाइन आपका 3000 से 4200 मीटर तक होता है, सही है। शीत शुष्क जलवायु, शीत शुष्क जलवायु 3500 से 4500 मीटर तक होता है, जबकि हिमानी जलवायु 4200 मीटर से ऊपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आपका सी ऑप्शन है कि शीत शुष्क जलवायु आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, शीत शुष्क जलवायु होती है आपकी 2500 से 3500 के बीच। कितनी होती है, 2500 से 3500 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर, इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आर्द्र बाह्य पर्वत श्रेणियों, शुष्क आंतरिक पहाड़ियां तथा उपोष्ण घाटियां सम्मिलित है। और ये क्षेत्र गर्मियों के 6 महीनों में अधिक गर्म तथा सर्दियों के 4 महीनों में ठंडा रहता है। ठीक है, इस भाग में वनस्पति की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ मुख्य वृक्ष चीड़ है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्य वृक्ष चीड़ है वो कौन से जलवायु के क्षेत्र में होता है, तो किस में होता है, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र 900 से 1800 मीटर के बीच में। अप्रैल से अक्टूबर तक छायादार ढालों पर औसत तापमान, ठीक है, औसत तापमान कितना होता है, 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। लेकिन निम्न भागों में उष्ण जलवायु प्रदेश के उच्च भागों जैसा तापमान बना रहता है। शीतकाल में यहाँ प्रायः 1500 मीटर की ऊंचाई तक हिमपात यानी कि बर्फबारी होती है, जबकि महाहिमालय के दक्षिणी ढालों पर 1200 की मीटर की ऊंचाई तक भी बर्फ पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, एल्पाइन, एल्पाइन आपका 3000 से 4200 मीटर तक। तो 3000 से 4200 मीटर पे कौन सा है आपका अल्पाइन जलवायु क्षेत्र। तो इस कटिबंध में वो सभी भूभाग है जो 300 से 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई के मध्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, 5 से 10 सेंटीडिग्री सेल्सियस। 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई के क्षेत्र शीतकाल में मानव की दृष्टि से उपेक्षित रहते हैं। अधिक ऊंचे शिखरों पर शीतकालीन तापमान हिमांक 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। ग्रीष्म काल में निम्न भाग में घास एवं चारे की कमी कारण पशुओं को 3-4 महीनों के लिए घने वनों में ले जाकर खरक या छानी अस्थायी पशुशाला लगाई जाती है। कभी कभी प्रश्न अगर घुमा के पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि खरक या छानी क्या होती है। तो क्या होती है आपकी अस्थायी पशुशाला, जो कि लोगों को चारा के इकट्ठा करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका हिमानी जलवायु 4200 मीटर तक कितना है, 4200 मीटर तक उच्च क्षेत्र, उच्चस्थ शिखर क्षेत्र यानी कि महाहिमालय। ठीक है,
जो कि प्राय वर्ष भर हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका रहता है, जहाँ की बर्फ से ढके होने के कारण बर्फीली जलवायु पाई जाती है। प्रदेश के तीनों सीमांत जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के उत्तरी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के खिसकने तथा लटकने के दृश्य तथा बर्फ की मोटी परत जमने के बाद सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हिमखंड लुढ़कने की घटनाएं सामान्य है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हिमखंड लुढ़कने की घटनाएं होती हैं। ठीक है। इसी में एक है कि इस जलवायु में यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती है, तथापि भूटिया तथा मरछा जनजाति के निवासी चमोली जनपद में नीति माणा अंतिम भारतीय अधिवास, नीति माणा को भारत का अंतिम गांव माना जाता है। उत्तरकाशी में हर्षिल तथा पिथौरागढ़ के जौहर क्षेत्र में प्रवास कर निरंतर निरंतर प्रकृति को चुनौती देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप खुद से प्रश्न बनाना सीखते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो तो अगर वहां से आप खुद से प्रश्न बनाओगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न कहाँ से बन सकता है। जैसे कि इसमें से हिमानी जलवायु क्षेत्र में से बन सकता है कि इसका विस्तार कहाँ तक है, 4200 मीटर तक है। ठीक है। कौन कौन से जनपद इसमें आते हैं, प्रदेश के तीनों सीमांत जनपद उत्तरकाशी, चमोली। उत्तरकाशी आपका कहाँ पे है, उत्तर में है। ठीक है। चमोली आपका पूरब में है। ठीक है दोस्तों। पिथौरागढ़ के उत्तरी ऊंचाई उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के खिसकने तथा लटकने की दृश्य। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लेशियर के खिसकने या लटकने या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हिमखंड लुढ़कने की घटनाएं कौन से क्षेत्र में होती हैं। तो कौन से क्षेत्र में होती है आपका, कौन से क्षेत्र में होती है, हिमालयी जलवायु में। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जाति के लोग निवास करते हैं। तो कौन से, भूटिया तथा मारसा जनजाति चमोली जनपद में। ठीक है। उत्तरकाशी में हर्षिल और पिथौरागढ़ के जौहर क्षेत्रों में प्रवास कर निरंतर चुनौती देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि शीत शुष्क जलवायु, ये आपकी 2500 से 3500 मीटर के बीच में। ठीक है। 2500 से 3500 मीटर ऊंचाई वाले प्रकार के क्षेत्र ट्रांस हिमालयन टिथियान अथवा तिब्बती कहलाते हैं। यहाँ तिब्बत के पठारों जैसी शीत शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन से क्षेत्र में साल हल्दू बाकली के वृक्ष पाए जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपके उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन कौन से, साल हल्दू बाकली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र में ग्लेशियरों के खिसकने की दृश्य घटनाएं होती हैं, किस क्षेत्र में होती हैं। अभी अभी आपको मैंने आपको बताया था कि किस क्षेत्र में होती है आपकी, वो होती है आपकी हिमानी जलवायु क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि भूटिया तथा मार्च जनजाति के निवासी किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो किस क्षेत्र में करते हैं, आपका हिमानी जलवायु क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भाबर तराई व दून घाटियां किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो वो आपकी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, आपकी पाई जाती है उपोष्ण जलवायु में। देखो, मैं इसीलिए आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि ताकि आपसे वहां से प्रश्न बने। मैंने अभी आपको कंसेप्ट में ये सारी चीजें बताई है और वहीं से ये प्रश्न मैंने बना के आपके सामने लाया हूँ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड में अभी तक जो आपने पढ़ा 10 क्वेश्चन, ये आपकी जलवायु से संबंधित थे। उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, आपका 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। जिनमें की उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, एल्पाइन जलवायु, इमानी जलवायु और शीत शुष्क जलवायु। अब आपका शुरू होता है उत्तराखंड की ऋतु, जिसमें की 11वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है, कब रहता है। आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का कब से होता है, इनमें से होता है। ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है मार्च से जून तक। ठीक है। मार्च से जो जून तक, मार्च में होली होती है तो होली के बाद बोलते हैं कि अब गर्मियों का मौसम आएगा। तो मार्च से जून तक। ठीक है। उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु क्या होती है। कि भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ती है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ठीक है। भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च के मध्य से जून तक रहता है। ठीक है दोस्तों।
ताप बढ़ने व दाब घटने के कारण इस दौरान निचले भागों में तड़क गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा व कभी-कभी तूफान भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, मई से जून तक तापमान सर्वाधिक रहता है। आप इस पीडीएफ को उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस अगर मैं इस चीज को आपको विस्तार से बताना लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपको मुख्य मुख्य जो पॉइंट है मैं आपको बता दूंगा कि इस दौरान राज्य में गर्मी में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, शिवालिक अर्थात वायु हिमालय क्षेत्र का ग्रीष्मकालीन तापमान 29 से 38 डिग्री और निचली घाटियों में 40 डिग्री। इसे जब गर्मियों का महीना रहता है तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, जैसे कि टिहरी, चंबा, आप रुद्रप्रयाग, जोशीमठ के ऊपर जाते रहेंगे तो आपको ठंडा मौसम मिलेगा। लेकिन जो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, यहाँ आपको बहुत गर्मी महसूस होगी। ठीक है, शिवालिक की अपेक्षा मध्य हिमालय का क्षेत्र तापमान कम रहता है। उच्च क्षेत्र हिमालय में तापमान सबसे कम रहता है। ठीक है, जैसे कि चमोली, जोशीमठ, आपका यहाँ का तापमान कम रहता है। ठीक है दोस्तों, देहरादून का अधिकतम तापमान कितना जाता है, 30 से 35, न्यूनतम 21 से 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप खुद को उत्तराखंडी समझते हो तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको निश्चित तौर पे आता होगा कि ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, रूड़ी, रूरी या खरसाऊ, तो ये सारी चीजें उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कही जाती है। क्या कही जाती है, रूड़ी। सुना होगा आपने कि रूड़ी को घाम सही की नहीं सहेंदू। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, रूड़ी भी कहा जाता है, रूरी भी कहा जाता है और खरसाव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड के निम्न भागों में तीव्र वेग से आने वाला तूफान है, तो कौन सा आपका, ओडाल। ठीक है, तूफान के बारे में भी मैं ज्योग्राफी के भूगोल के अंतर्गत आपको वीडियो लाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप उस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड की दशाएं होती हैं, यानी कि जलवायु की क्या दशाएं होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी उष्ण कटिबंधीय। कौन सी होती है आपकी, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम एवं सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। पौड़ी व देहरादून, जोशीमठ व उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा, तो कौन से उसमें पाया जाता है आपका, आपका सबसे कम तापमान होता है जोशीमठ का, क्योंकि ये आपका सबसे ऊपरी हिस्से में है और उधम सिंह नगर में, ये आपका गंगा के तराई या भाबर क्षेत्र के मध्य में आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम तापमान कहाँ रहता है आपका, जोशीमठ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और सबसे अधिक उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है कि भूमध्य रेखा से सूर्य का मकर रेखा की तरफ बढ़ना, भूमध्य रेखा से सूर्य का दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ना, या भूमध्य से सूर्य का कर्क रेखा की ओर बढ़ना। ठीक है, तो कौन सा है कि भूमध्य से सूर्य का कर्क रेखा की ओर बढ़ना। अभी मैंने आपको बताया कि भूमि लिखा है कि भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। कब होती है कि भूमध्य रेखा से जब सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड में वर्षा ऋतु की समय अवधि है, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु की समय अवधि है। ठीक है, कि मार्च से जुलाई तक, मध्य मई से सितंबर तक, जून से अक्टूबर तक, या जुलाई से सितंबर तक। कौन सा समय होता है आपका वर्षा ऋतु का, मध्य जून से अक्टूबर तक। ठीक है दोस्तों, मध्य जून से अक्टूबर तक। नेक्स्ट आपका कि वर्षा ऋतु, इस ऋतु का समय अवधि मध्य जून से अक्टूबर तक है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जुलाई, अगस्त और सितंबर में होती है। कब होती है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में है। तो जुलाई में आपका सावन का महीना चलता है। ठीक है, और अगस्त अक्टूबर तक आपका भादों का महीना चलता है। तो गढ़ उत्तराखंड के गढ़वाली महीनों के हिसाब से क्या होता है, सावन भादो, आपने सुना होगा कि सावन भादों की बरखा लगी। ठीक है दोस्तों,
कौन बातों की बरखा लेगी, रूम झुमकन बरखा लेगी। कई गाने भी इस पे बने हुए हैं। तो जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कौन से उससे होती है कि गुजरात के तट से चलने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा में 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। गुजरात के तट से चलने वाले गुजरात के तट से चलने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून कब करते हैं कि राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा में 15 जून के आसपास प्रवेश करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? दक्षिण पूर्व दिशा में 15 जून के आसपास प्रवेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मानसून से राज्य में कम वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है और इस ऋतु में राज्य में वार्षिक औसतन 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और राज्य में जो प्रमुख क्षेत्रों का वार्षिक विवरण है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आपकी वृहत हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में। ठीक है, कम वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर मध्य हिमालयी क्षेत्र व ऊपरी उत्तरी क्षेत्र में। अधिक वर्षा होती है आपकी 120 से 200 सेंटीमीटर धूंधवार काली बेसन मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों व नदी घाटियों में, और अधिकतम होती है शिवालिक बाबर एवं तराई क्षेत्रों में। ठीक है, सामान्यतः राज्य में दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। फिर भी वर्षा की मात्रा धरातलीय बनावट की विशेष प्रभाव है। 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नरेंद्र नगर में 318 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टिहरी में केवल अट्ठानवे सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, ये वर्षा ऋतु के बारे में था कुछ आपको मुख्य कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के तट से चलने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तराखंड में कब प्रवेश करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कब करता है, 15 जून के आसपास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड में अधिकांश वर्षा होती है। तो ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया था कंसेप्ट में कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस हिमालय क्षेत्र में होती है आपकी? उच्च हिमालय में नहीं होती है, आंतरिक में। आपकी सबसे अधिक जो बारिश होती है वो बाह्य हिमालय में होती है। कहाँ होती है? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय यानी कि इसको आप शिवालिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? शिवालिक क्षेत्र भी। नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड का औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो अभी बताया था मैंने कौन सा है, नरेंद्र नगर 318 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खरसाऊ आपको गर्मी को कहा जाता है, बस क्या, बस। तो वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आपका बस क्या। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि उत्तर में दक्षिण से, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड होना था। कि उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था, सामान्य दक्षिण से उत्तर की पूर्व बढ़ने पर क्या होता है? वर्षा की मात्रा आपकी घटती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि शीत ऋतु का समय उत्तराखंड में कब से कब माना गया है? शीत ऋतु का समय आपका माना गया है मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक आपका शीत ऋतु, यानी कि ठंड का मौसम। यानी कि अगर गढ़वाली भाषा में कहे तो ह्यूंद, ह्यूंद का महीना कौन सा है? अक्टूबर से मध्य मार्च तक। और सबसे ज्यादा ठंड होती है आपकी पूस के महीने। अगर गढ़वाली की बात करूँ तो पूस के महीने सबसे ज्यादा ठंड होती है गढ़वाली महीने के हिसाब से, यानी कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि शीत ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, ह्यूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शीतकाल में उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? आपका पंतनगर में। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर आपका -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शीत ऋतु के बारे में कि इस ऋतु का प्रभाव मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहता है, और शीत ऋतु के शुरू होते ही राज्य में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान गिरने लगता है। जनवरी में तापमान अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, जनवरी राज्य का सबसे ठंडा महीना और जून सबसे गर्म। ठीक है, इस समय राज्य के 1550 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमपात शुरू हो जाता है, लेकिन 2800 मीटर से निचले क्षेत्रों का हिम शीघ्र ही पिघल जाता है।
दिसंबर और जनवरी के महीने में राज्य में कभी-कभी पाला पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये है थोड़ा आपका शीत ऋतु के बारे में। इस ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों जो कि उत्तर दिशा से जाता है, राज्य में जल के साथ-साथ कभी-कभी ओलों की भी बारिश होती है। इस समय पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसकी मात्रा 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक होती है। ठीक है? नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड के सबसे ठंडे व सबसे गर्म महीने। उत्तराखंड के सबसे ठंडे व गर्म महीने अभी-अभी मैंने आपको बताया, सबसे गर्म आपका सबसे ठंडा आपका जनवरी और सबसे गर्म आपका जून। ठीक है? जनवरी आपका सबसे ठंडा और जून आपका सबसे गर्म। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट आपका कि निम्न में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन-सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? पिथौरागढ़ 122 सेंटीमीटर सही है, इसमें इतनी ही बारिश होती है। ये जनपद आपका दिया हुआ है और ये आपका वर्षा का वितरण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 122 सेंटीमीटर बारिश होती है, सही है। टिहरी में अभी मैंने आपको बताया 98 सेंटीमीटर, देहरादून में आपका 320 सेंटीमीटर और नैनीताल में आपका 190 सेंटीमीटर। तो आपका जो गलत हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि कौन-सा युग्म गलत है, तो आपको कौन-सा युग्म गलत है आपका नैनीताल। नैनीताल में 190 नहीं, आपकी नैनीताल में आपकी 270 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है दोस्तों? पिथौरागढ़ में 122, टिहरी में 98, देहरादून में 230, सबसे ज़्यादा होती है नरेंद्रनगर में 318 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्तराखंड में पाला पड़ने की घटना सामान्यतः होती है, तो कब पड़ता है आपका ज़्यादा पाला? दिसंबर और जनवरी के महीने में। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है, कितनी होती है? 12.5 से अधिक। अभी मैंने आपको बताया था कितनी होती है? 12.5 से 5 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है दोस्तों? तो ये थे उत्तराखंड की जलवायु और ऋतुओं से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित जो भी कंसेप्ट जितना मुझसे हो सका है आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि उत्तराखंड gk.com इसका जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस कंटेंट का, आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा इसका कंटेंट आपको उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे। आप जैसे ही गूगल क्रोम अपना मोबाइल पे क्रोम खोलेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड gk.com। वहाँ पे आपको मिलेगा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और उत्तराखंड जीके स्टडी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट करके बताइए और आप कमेंट में करके ये भी बता सकते हैं कि आप वीडियो किस प्रकार की वीडियो अपने लिए चाहते हैं, उसी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप मेहनत करते रहिए, परीक्षा की तैयारियां करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। धन्यवाद।